आप लोग सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं और बधाई। सबसे पहले मैं डॉक्टर राधा कृष्णन की, जिनकी याद में हम लोग शिक्षक दिवस आज मना रहे हैं, उनका एक छोटा सा जीवन परिचय। राधा कृष्णन का जन्म तमिलनाडु के तिरुतनी में हुआ था। इनके माता का नाम शिवाल्या देवी और पत्नी का नाम सीतारम्मा देवी था। पिता का नाम वीरा स्वामी था। एक मध्यम वर्गीय ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था और ऐसा कहा जाता है कि धर्म और आचार का जो शिक्षा और दीक्षा इसे मिली थी, इनकी माता से मिली थी। और शिक्षा के बारे में राधा कृष्णन का जो संदेश है, सबसे बड़ा संदेश यही है कि सच्ची शिक्षा वह होती है जो केवल व्यक्ति के दिमागों में विकास नहीं करता है, बल्कि उसके चरित्र का भी विकास करता है, उसके नैतिक मूल्यों का भी विकास करता है और उसके आत्मीय जो बल होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है, उसको बढ़ाता है। राधा कृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और उनकी उपलब्धि को आप इसी से समझ सकते हैं कि इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है कि उन्हें भारत का पहला भारत रत्न 1954 में मिला था। तो भारत का सबसे पहला अगर भारत रत्न किसी को दिया गया है तो व्यक्ति कौन है? डॉक्टर राधा कृष्णन है। शिक्षा के बारे में उनको कहना था कि किसी भी व्यक्ति का विकास या देश का विकास या समाज का विकास शिक्षा के बगैर नहीं हो सकता है। और शिक्षक के बारे में उनका दृष्टिकोण यह था कि एक अच्छा जो शिक्षक होता है वह तथ्यों को किसी विद्यार्थी पर जबरदस्ती लादता नहीं है, बल्कि वह किसी भी विद्यार्थी को आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए बता देता है। और मैं आप लोगों को हमेशा कहता भी रहा हूँ कि शिक्षक कभी मंजिल नहीं हो सकता है, शिक्षक कभी सीढ़ी नहीं हो सकता है। शिक्षक केवल आपके लिए एक सीढ़ी का काम करता है, जिसका सहारा लेकर आप मंजिल तक पहुंच जाते हैं, बहुत ही आसानी से अपने रास्ते को तय कर लेते हैं। तो शिक्षक कभी साधन हो सकता है, शिक्षक कभी साथ नहीं हो सकता है। साथ आपको खुद बनना पड़ेगा, आपको अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए खुद चलना पड़ेगा। और आप लोग जानते हैं कि जो अच्छाई का रास्ता होता है वो थोड़ा उबड़ खाबड़ होता है, उसमें मुसीबतें ज़्यादा होती हैं, तो हर मुसीबतों का सामना करना चाहिए। और राधा कृष्ण हम लोग के लिए आदर्श हैं, हम लोग के लिए खाती हैं, हम लोग के डीएनए में बसते हैं। तो उनका आदर्श, उनका जीवन चरित्र हम लोग को हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। और हम उनसे प्रेरणा लीजिए। जब भी कभी जीवन में आप थक गए हो, हार गए हो, उदास हो गए हो ना, तो ऐसे व्यक्तियों का जीवन चरित्र पढ़ना चाहिए। आप लोग जिस परिवेश से मेरे पास आते हैं पढ़ने के लिए, इसमें बहुत कम बच्चे होंगे जो कॉन्वेंट स्कूल से आए होंगे मेरे पास। ज़्यादातर वो बच्चे होते हैं जो प्राइमरी स्कूल से पढ़ के आते हैं और जिनके हाथ में बोड़ा रहता है और पीठ पे क्या रहता है? झोला रहता है। और हम लोग अपने जीवन की शुरुआत करते हैं कहाँ से? क से कबूतर से करते हैं या ए से एप्पल से करते हैं, जबकि वही दूसरी ओर जो कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे होते हैं ना, वो ए से एरोप्लेन सीखते हैं और क से वो कंप्यूटर सीख के हमारे पास आते हैं। तो आपकी प्रतियोगिता उन बच्चों से है। तो आप जहाँ से चल के आए हैं, आपकी कल्चर जो रहा है, जो झोला और बोड़ा का रहा है, उनका कल्चर आपसे काफ़ी हाई फाई रहा है। तो यह गौरतलब है, या इसमें कोई किसी को चमत्कार नहीं दिखना चाहिए कि वो हमसे आगे बढ़ जाते हैं। तो आपको उनसे दुगनी मेहनत करनी होगी, हौसला को मत हारना। आप जहां से भी शुरुआत कर रहे हैं, आप जब कंपटीशन में बैठिएगा ना, तो आपका सामना अगर उन बच्चों से होता है तो आप हतोत्साहित मत होइएगा। आप यही सोचिएगा कि हम उससे दुगना या कितना मेहनत करके आगे बढ़ें, तिगना मेहनत करें। और मैं हूं या कोई हो, शिक्षक का काम वही करता है ना जो खुद के जीवन में असफल होता है, जो अपने एम को प्राप्त नहीं कर पाता है। जो भी ब्रांडेड टीचर हैं या जो भी नाम टीचर हैं आज भारत के जितने भी हैं, वो अपने निजी जीवन में सफल रहे हैं, लेकिन फिर भी वह बच्चों को सफल बनने की चेष्टा करते हैं या बच्चों को सफल बनाने के लिए प्रेरणा देते हैं। ऐसा इसलिए वो करते हैं क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि जीवन में असफलता का कारण क्या होता है। उन कारणों से आपको सचेत रखते हैं। आपका जो रास्ता उबड़ खाबड़ होता है, एक शिक्षक कुछ करता नहीं है,
आपके रास्ते में जो उबड़ खाबड़ है, असमतल जो होता है, उसको थोड़ा सा समतल बना देता है कि आप उन रास्तों पर दौड़ने लगे। आप उस रास्तों पर रेंगे नहीं, आप उन रास्तों पर दौड़ते हुए अपने मंजिल को क्या कर लें, प्राप्त कर लें। तो राधा कृष्णन का जो उद्देश्य था, बच्चों के प्रति जो हमेशा उनका जो दृष्टिकोण था, वो कहते थे कि जब सब लोग सो रहे हों तो आप पढ़िए, जब सब आराम कर रहे हों तो आप काम करिए, जब सब लोग खेल रहे हों तो आप अपना जीवन बनाइए, और जब सब लोग अपनी जिंदगी पर पछता रहे होंगे तब तुम आराम से कहीं जिंदगी जी रहा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी बच्चों को भगवान आपके जीवन में जो भी आपका सपना है पूरा करें, आपके माता पिता का सपना पूरा करें। और एक शिक्षक जो होता है ना, उसके पास कुछ नहीं होता है, वो अपनी पूरी जिंदगी शिक्षा को समर्पित कर देता है। उसकी शुरुआत भी अपने बच्चों से होती है और उसका अंत भी अपने बच्चों से होता है। तो एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा गुरु दक्षिणा नहीं हो सकता है कोई कि उसका बच्चा सफल हो जाए। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपने जो सपना देखा है, या आपके माता पिता आपके लिए जो सपना देखते हैं, उन सपना को ईश्वर पूरा करें। और अंत में यही कहूँगा कि हौसले को खुद से कभी जुदा मत होने देना, हार कर भी हिम्मत कम मत करना। एक दिन तुम्हारा भी दिन आएगा, उस दिन का थोड़ा सा इंतजार जरूर कर लेना।